Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will study the fourth rule, unity of command. हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसका फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड. ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि हर बंदे का एक ही बॉस होना चाहिए. ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बोलता कि हर बंदे का एक ही सबऑर्डिनेट होना चाहिए. क्योंकि अब जैसे हम पिछली भी वीडियोस में एग्जांपल लेते हैं, एक ब्रांच मैनेजर है. अब एक ब्रांच मैनेजर के नीचे तो 10 इंप्लॉय हो सकते हैं, 20 इंप्लॉय हो सकते हैं, बट उसका एक ही सुपीरियर होना चाहिए. दैट इज द कंसेप्ट. अब इसका मतलब ब्रांच मैनेजर के नीचे अगर कोई सीनियर मैनेजर है और उसके साथ दो लोग काम कर रहे हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ब्रांच मैनेजर है वो सीधा उन दो क्लर्क को कोई काम ना दे. वो जो बीच में मैनेजर है ना, एक असिस्टेंट मैनेजर, वही इंस्ट्रक्शन दे. यानी ब्रांच मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दे और असिस्टेंट मैनेजर क्लर्क को इंस्ट्रक्शन दे. अगर क्लर्क को इंस्ट्रक्शन असिस्टेंट मैनेजर से भी मिले और ब्रांच मैनेजर से भी मिले तो उसको ये समझ नहीं आया किसकी बात सुनूं किसकी ना सुनूं. उसका इमीडिएट बॉस कोई और होगा और ओवरऑल बॉस कोई और होगा. तो ओवरऑल बॉस को भी चाहिए कि पेशेंस रखे, सीधा इंस्ट्रक्शंस ना दे, उसके जो क्लर्क का सुपीरियर है उसको इंस्ट्रक्शन दे. उससे स्मूथ रहेगी वर्किंग. और अगर सपोज ऑफिस के अंदर असिस्टेंट मैनेजर भी मान लेते हैं, दो हैं अलग अलग, सपोज फाइनेंस का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, और वो दोनों उस क्लर्क को इंस्ट्रक्शन दें, फिर तो समझ लो डूब गई नैया. फिर तो बहुत ही मुश्किल है काम करवाना. इसीलिए डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, अच्छे से अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशनशिप को चलाने के लिए हेनरी फ्योल ने रूल दिया यूनिटी ऑफ कमांड, कि किसी भी जूनियर को, किसी भी सबऑर्डिनेट को, किसी भी एम्प्लॉय को एक ही सीनियर से इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए ताकि वो उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक से निभा पाए. अदरवाइज देयर विल बी अ कंफ्यूजन ओनली. आओ पढ़ते हैं अब इसको, क्या लिखा है आपकी किताब में. अब हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की. ईच सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स एंड बी अकाउंटेबल टू वन एंड ओनली वन सुपीरियर. ही इज अकाउंटेबल टू वन. एक बंदे की प्रति उसकी जिम्मेदारी है. बी अकाउंटेबल टू वन, बस. If a subordinate receives order from more than one, he will find it extremely difficult to decide to whom to obey first. किसका काम करे? ओवरऑल बॉस का ना करे तो हो सकता है नौकरी से निकल जाए. इमीडिएट बॉस का ना करे तो वो रोज जान खाएगा ही, वो तो साथ ही बैठा है, एक तरह से मुश्किल होगी ना. सो इट क्रिएट्स डुअल सबऑर्डिनेशन, क्रिएट्स कंफ्यूजन. ये तो होगा ही होगा. अगर दो लोग एक बंदे को गाइड करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा, फिर वो किसी का भी काम नहीं करेगा. ए को बोलेगा सर बी ने बोला था उसका काम नहीं कर रहा हूं मैं, बी को बोलेगा सर ए ने बोला था उसका काम कर रहा हूं मैं, तो वो बेसिकली काम ही नहीं करेगा. उल्टा रादर वो इनएफिशिएंट बन जाएगा. सो डुअल सबऑर्डिनेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट. तो इसलिए इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, डिसहार्मनी एंड अदर अनप्लेजेंट सिचुएशंस, द एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली. हर बंदे को एक ही बॉस ऑर्डर दे. ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है. अगर हमने इसको तोड़ा तो डिसिप्लिन भी बर्बाद हो जाएगा. ठीक है ना. देन अथॉरिटीज अंडरमाइंड, डिसिप्लिन इज इन जेपर्डी. जेपर्डी का मतलब होता है डेंजर, खतरे में. ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा. जो एक पूरा एक ऑर्डर का मतलब एक सिस्टमैटिक जो ऑफिस चल रहा होता है, स्टेबिलिटी थ्रेटन्ड, मतलब हाई फाई लिख दिया इन्होंने कि जो स्टेबिलिटी है, जो ऑर्डर है, मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ ऑर्डर का मतलब एक स्टेबिलिटी और एक ऑर्डरलीनेस से है कि सब चीज़ें प्रॉपरली हैं, अपनी जगह पे चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होंगी. जैसे एक एग्जांपल भी दिया है, मार्केटिंग मैनेजर बोलता है अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को कि 10% तक डिस्काउंट दे दो. फाइनेंस मैनेजर बोलता है नहीं 5% से ज़्यादा नहीं दे सकते. अब वो बेचारा एग्जीक्यूटिव को तो समझ नहीं आया क्या करूँ. फाइनेंस का बंदा बोलता है 5% से ऊपर नहीं देना है, मार्केटिंग का मैनेजर बोलता है 10% देना है. सो देयर शुड बी क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एक्चुअली इसमें वही रेस्क्यू पे आएगी, मतलब वही बचाएगी इनको, कि बंदे को पता होना चाहिए कि मेरी अथॉरिटीज़ क्या हैं या ये सब्जेक्ट मैटर कौन डील करेगा. सो देयर शुड बी ए क्लियर कट अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वो इस सिचुएशन में हेल्प कर सकती हैं. सो नुक्ते की बात यही है, देयर शुड बी ए यूनिटी ऑफ कमांड, द पर्सन शुड बी अकाउंटेबल टू वन एंड डुअल सबऑर्डिनेशन क्रिएट्स कंफ्यूजन. क्लियर है, ईजी है, क्लियर है. एक सुपीरियर ही एक सबऑर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देगा. अगर दो सुपीरियर मिलकर एक सबऑर्डिनेट को कंफ्यूजन मतलब ऑर्डर्स दे रहे हैं तो इट विल बी ओनली ए कंफ्यूजन. यहाँ पे यही लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज फॉलोड एज सबऑर्डिनेट रिसीव्स ऑर्डर एंड इज अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर. ये है 2.1 में. जबकि यहाँ क्या हो रहा है, इसमें द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड एंड सबऑर्डिनेट गेट ऑर्डर्स फ्रॉम टू सुपीरियर्स. तो अगर बहुत सिंपल सा ही है.
एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस हैं पहले नो कन्फ्यूजन, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजीली फिक्स। देखो एक बंदे को ही जब उसने देना तो वो पागल नहीं बना पाएगा। मैंने बोला ना सबसे बड़ा पागल बनाने का फंडा यही होता है। अब घर में नहीं होता, बच्चों को दो दो लोग, मम्मी कुछ बोल रही है, पापा कुछ बोल रहे हैं, और जो बच्चे शाणे होते हैं वो दोनों को ही थोड़ा सा चला देते हैं। ये मम्मी ऐसे बोल रही है पापा, हैं, और पापा को बोले मम्मी ऐसे बोल रही है, मम्मी को बोले पापा ऐसे बोल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके वो निकल जाएंगे। जब उनको जहाँ से मिलेगा, अगर उनको पता है कि एक ही बंदे ने लीड करना है तो फिर फंस जाते हो। जिन घरों में पापा और मम्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन सेट है ना, वो बच्चे को एकदम टाइट करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो उल्लू नहीं बना सकता वो अपने मम्मी पापा को। लेकिन जहाँ कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी भी कमी होगी तो फिर वहीं लूप होल निकल जाएगा, एक दूसरे का नाम लेके निकल जाते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी इजीली फिक्स की जा सकती है और बेटर परफॉर्मेंस होगी। वो तो है ही ना भाई, एक बंदा देख रहा है कि क्या गड़बड़ है, तो अगर वो सबऑर्डिनेट कुछ भी काम करने में गलती करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। अगर इसको नहीं मानोगे आप यूनिटी ऑफ कमांड को, तो इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। एक्चुअली वो तो पहली बात हो ही चुकी ना, क्योंकि वो फिर समझ नहीं आएगा उसको किसका काम पहले करना है, ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो पाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे का ही नाम लेगा, कोई भी काम पूरा नहीं करेगा, पक्की बात है, और यही बोलेगा कि उसने बोला उसने बोला। डिसिप्लिन भी खराब होगा कंपनी का। So I think unity of command is again one of the easiest rule created by Henry Fayol, an important one, and it's easy. कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इसको आप पढ़ लो, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे को बताने के लिए। थैंक यू।